वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 96 है। मैंने बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं ताकि आप टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 15 है। आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि पार्टनर के आने पर, मतलब जब हम किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाते हैं तो हमको क्या करना होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए इसकी भी दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर जितने भी बेनिफिट होंगे एसेट्स या लाइबिलिटीज को लेकर हम यहां पर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? क्रेडिट साइड में बेनिफिट्स, ठीक है। और डेबिट साइड में हम लिखते हैं अगर हमें एसेट्स या लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लॉस होता है तो उसको हम डेबिट साइड में यहाँ पे शो कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना एसेट और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के ऊपर। अब बात ये आती है कि नए पार्टनर के आने के टाइम पर हम एसेट्स या लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले ओल्ड पार्टनर्स काम कर रहे थे, अपने ढंग से काम कर रहे थे। अब नया पार्टनर आया है तो हमको क्या करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू का पता करना है। क्योंकि हो सकता है कि बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की हो सकता है कि अब उसकी मार्केट की वैल्यू अगर हम पता करें तो 2 लाख हमको काउंट अप हो। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू या रिवैल्यूएशन की गई वैल्यू के अंदर, दोनों के अंदर फर्क हो सकता है। या हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है 1 लाख का, पर मार्केट के अंदर वो स्टॉक सिर्फ 50,000 का ही सेल होने को तैयार है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए का वो स्टॉक अगर नए पार्टनर को दिखा दूं तो उसको इन फ्यूचर में 50,000 का झटका लगने वाला है एकदम से, कि ये 50,000 का लॉस एकदम से क्या आ गया। तो हमको क्या करना होता है, नए पार्टनर के आने के टाइम पर अपने बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन शो करने के लिए, एसेट और लाइबिलिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू शो करने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करने के बाद हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस आता है। प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो भी आएगा हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद लास्ट में जब फर्म क्या बनाती है, बैलेंस शीट, तो उस बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू पर शो करा सकते हैं। तो हम सिंपल सा पहले इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ये रियलिटी में है क्या। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसका नेचर नॉमिनल नेचर होता है। कोई भी अकाउंट जिससे हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हर अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, जिसके क्रेडिट साइड में हमने बेनिफिट और डेबिट साइड में हमने लॉसेस या एक्सपेंसेस को लिखना होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के साथ कैसे डील करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज इंक्रीज एंड द डिक्रीज। एसेट और लाइबिलिटी में जितना इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है सिर्फ उससे ही रिलेटेड है। देखते हैं अब सबसे पहली एंट्री, मान लो किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कोई एसेट है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो क्या हमारा बेनिफिट है। तो बेनिफिट है तो वो बेनिफिट हमको कहां पे दिखाना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है तो डेफिनेटली हम एसेट को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम कहां लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप इसको यहां पे शो कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, अगर मान लीजिए किसी एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो हमारा क्या हो गया, नुकसान। कहां पे लिखोगे आप, डेबिट साइड में। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, किसी एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो टू
एसेट्स, जिस भी एसेट की या बहुत सारी एसेट्स हैं तो वो सारी की सारी एसेट्स अपने को क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। इन द केस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो यहां पे लिख देंगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जिस भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा उसको हम क्या लिख देंगे, डेबिट में। इसलिए डेबिट में लिखा है ना, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से लाइबिलिटीज की बात करते हैं। मान लीजिए क्रेडिटर थे आपकी बैलेंस शीट में 50,000 रुपए के, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर आपसे पैसे लेने से मना कर जाते हैं, कहते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए 10,000 रुपए, और कुछ गलत एंट्री हो गई थी, वट जो भी रीजन था, 10,000 के क्रेडिटर्स को मान लो हमने पैसा नहीं देना है, तो आपको क्या लगता है लाइबिलिटी आपकी 10,000 से कम हुई या नहीं हुई? 10,000 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। तो लाइबिलिटी के कम होने की वजह से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हमारे लिए बेनिफिट है। बेनिफिट कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी की वैल्यू में कमी होना, लाइबिलिटीज को मतलब क्या करते हैं हम, डेबिट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, कहां पे लिखना है बेनिफिट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू में कमी होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कहां पे दिखाएंगे, यहां। इसका अपोजिट ले लीजिए, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। कहां दिखाओगे, डेबिट में। तो टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इसकी जनरल एंट्री देखो क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अपने को ये करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पहले वाली बैलेंस शीट में हमारे पास एक एसेट ऐसी थी जो दिखाई नहीं रखी, नया पार्टनर आया तब हमको पता चला कि ओ हमारे पास ये एसेट भी है। टाइपराइटर पड़ा था अपने पास साइड में, हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, अब हमको ध्यान में आया कि हमारे पास टाइपराइटर भी है, ये हमारे पास लैपटॉप भी था, हमने तो बैलेंस शीट में लिखा नहीं हुआ था। मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसी एसेट जो हमने बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, जिसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया हुआ था। अब रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, वो पहले वाली बैलेंस शीट में कहां शो होगी। अब हमको पता चला डेफिनेटली हमारी एक एसेट इंक्रीज हो गई। तो जो भी एसेट आपकी आपको अब पता लगी है, आपके लिए बेनिफिट है, कहां दिखाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट यहां पे लिख दीजिए। और अगर कोई हमको अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगे तो कहां लिखोगे, डेबिट में। आपको अब पता लगा कि अच्छा इस पर्सन को 10,000 दे रहे हैं हमने तो बुक्स में लिखा ही नहीं हुआ था, क्या आपके लिए लॉस हो गया, कहां लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए हमने सारी आइटम्स लिख दी, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट लिख दिया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा बेनिफिट, अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा बेनिफिट, यहां पे सारे के सारे लॉस हम लिख चुके हैं। मान लीजिए हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या करेंगे अभी क्वेश्चन के अंदर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है, ये साइड है मान लो 5 लाख, ये साइड है मान लो 3 लाख, तो कितना आपका प्रॉफिट आएगा, 2 लाख का। तो आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। तो आप यहां पर बेनिफिट या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ यहां पे लिख दीजिए। इसी तरह से मान लो डेबिट साइड का टोटल है 10 लाख, इस साइड का टोटल है 8 लाख। अब 10 लाख के हमारे पास लॉसेस है, 8 लाख का हमारे पास बेनिफिट है, तो क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, 2 लाख का आपको लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो वो भी कहां लिखेंगे, यहां पर। तो ये भी आपको पूरा लिखना है फॉर्मेट में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप नीचे लिख सकते हैं इन ओल्ड रेशो।
जितना भी लॉस आएगा वो लॉसेस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। देखो, फर्म जब भी कुछ अर्न करती है, प्रॉफिट कमाती है या लॉस कमाती है, अल्टीमेटली किसको डिवाइड करना होता है? पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जब हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट से उनकी कैपिटल आपको क्या लगता है इंक्रीज होती है कि नहीं होती है? यस, प्रॉफिट डिवाइड करने से उनकी कैपिटल अभी और इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जब हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होने वाली है? क्रेडिट होने वाली है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में। ठीक है, जब प्रॉफिट का केस होगा तो प्रॉफिट के केस में हमारी ये एंट्री हो जाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखो मैंने क्या किया? डेबिट किया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? डेबिट है प्रॉफिट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से जब हमारा लॉस हुआ तो आपको क्या लगता है ये लॉसेस मैंने कहां लिखे हुए हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो इस केस में जब लॉस होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लॉसेस की वजह से जब लॉसेस हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब जब हम पार्टनर्स की कैपिटल कम करते हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट हमको क्या करनी होती है? डेबिट करनी होती है। तो लॉस के केस के अंदर आपको क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करने हैं। किसकी हेल्प से? रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आपने लिखना है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखो, पहली एंट्री एसेट का बेनिफिट, दूसरी एंट्री एसेट का नुकसान, तीसरी एंट्री लायबिलिटी के ऊपर बेनिफिट, चौथी एंट्री लायबिलिटी के ऊपर नुकसान, पांचवी एंट्री हमने क्या की? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिवाइड किया। अगर क्वेश्चन में लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नए पार्टनर की एंट्री के टाइम पर हमको एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर नए पार्टनर को कोई हमारी वजह से प्रॉब्लम खड़ी ना हो। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज की हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू फिर से बैलेंस शीट में शो करनी होती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक्स वैल्यू बोले तो हमारी जो पहले से बुक्स हमने रखी हुई है अपने पास, बैलेंस शीट बनाई हुई थी, ये वो रख, इतने अकाउंट रख, तो उन वैल्यूज के अंदर प्लस मार्केट वैल्यू के अंदर काफी डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए, इन फ्यूचर में नए वाले पार्टनर को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट पोजीशन शो करने के लिए आज की डेट पर ही, जिस डेट को पार्टनर आएगा, हम एसेट और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करते हैं। तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करके जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एसेट और लायबिलिटीज का बेनिफिट या नुकसान किसकी वजह से था? ओल्ड पार्टनर की वजह से था। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद फर्म क्या करेगी? नई बैलेंस शीट के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन शो कर देती है। तो इसलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करना बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक भी आप जरूर देखिएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।